कैसे हो चैंपियंस। आज बात करते हैं बीए बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। तो आप यूपी के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ो, आपको यही सिलेबस देना है। ठीक है, आपको भी मालूम है जब से एनईपी लागू हुई है उसके तहत यूपी के सभी कॉलेज का सिलेबस सेम हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर बीए बीएससी मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, तो हमारे पेपर का टाइटल क्या है? पेपर का टाइटल है हमारे पास अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड। पेपर 1 क्यों लिखा गया है? क्योंकि जो पेपर 2 होता है वो प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, उसका इशू नहीं है, हम सिर्फ बात करेंगे थ्योरी पेपर अलजेब्रा और मैथमेटिकल मेथड के सिलेबस के बारे में। ठीक है, बीए बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, ये कुछ टर्म्स लिखी गई हैं जैसा कि हर सिलेबस के अंदर लिखा रहता है। कोर्स के कुछ आउटकम है जिसको आप टाइम है तो पढ़ सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है। ठीक है, ये सभी टॉपिक जो आउटकम के अंदर लिख रखा है वो सभी टॉपिक आपको पढ़ने ही है। ठीक है, बस ये इसलिए लिख रखा है कि इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वही है 75-25 मार्क्स, मतलब 25 प्रैक्टिकल 75 थ्योरी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। चलो ठीक है, तो पहले बात करते हैं अलजेब्रा के बारे में। आपने देखा था ना अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड, तो पहले बात करते हैं अलजेब्रा के सिलेबस के बारे में। तो इसको 4 यूनिट के अंदर तोड़ दिया गया है, शायद 4 ही है ना, एक सेकंड चेक कर लिया जाए। 1 2 3 और 4, हाँ 4 ही के अंदर है। लेकिन आप बुक के अंदर देखोगे तो बुक के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि बुक वालों ने क्या किया, यूनिट को भी फर्दर तोड़ दिया है छोटे छोटे चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, यूनिट एक बड़ा सा कलेक्शन होता है जिसको हम तोड़ सकते हैं छोटे छोटे चैप्टर्स के रूप में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या मिलेगा, जैसा फर्स्ट ईयर के अंदर आपने देखा था, इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशिएंट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिशियन शुड बी इंक्लूडेड अंडर कंटिन्यूअस इंटरवल इवैल्यूएशन CIE। ठीक है, ये एक क्या बोलते हैं, ऑप्शनल होता है, इसको आप पढ़ भी सकते हो, जरूरी नहीं होता। ठीक है, बस एक नॉलेज रहना चाहिए हमारी हिस्ट्री के बारे में, इसीलिए होता है। फिर स्टार्ट करेंगे हम मेन सिलेबस यहाँ से। इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशंस, congruence मॉडुलोइयन, definition of group with example and simple properties, subgroup, फिर क्या generators of a group, cyclic group। सेकेंड यूनिट में क्या मिलेगा, permutation group, even and odd permutation, the alternative group, Cauchy theorem, direct product, Cauchy decomposition, Lagrange theorem and its consequence, Fermat's and Euler's theorem। थर्ड यूनिट में क्या मिलेगा आपको, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वाड्रेंट ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म। फिर चौथे यूनिट में क्या मिलेगा आपको, रिंग, सब रिंग, इंटरनल डोमेन एंड फील्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग, आइडियल एंड क्वाड्रेंट रिंग, रिंग होमोमॉर्फिज्म, क्वाड्रेंट फील्ड ऑफ इंटीग्रल डोमेन। फिर क्या, मैथमेटिकल मेथड के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पार्ट ए पार्ट भी, मतलब वही सिलेबस से थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, और कोई बात नहीं है। ठीक है, सिलेबस वही है। फिर क्या, इसमें क्या मिलेगा आपको, लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन 2 वेरिएबल, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। फिर क्या, स्वार्ट्ज एंड यंग्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल विथ एग्जाम्पल। फिर क्या, मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, लैग्रेंज मल्टीप्लियर मेथड, जैकोबियंस। सेकेंड यूनिट क्या मिलेगा आपको, एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर लाप्लासी ट्रांसफॉर्म। फिर क्या, लिनियरिटी ऑफ लाप्लासी ट्रांसफॉर्म एंड देयर प्रॉपर्टीज, लाप्लासी ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स ऑफ अ फंक्शन। फिर क्या, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, इनवर्स लाप्लासी ट्रांसफॉर्म, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग लाप्लासी ट्रांसफॉर्म। फिर क्या, थर्ड यूनिट में आपको मिलेगा फोरियर सीरीज, फोरियर एक्सपेंशन ऑफ पीस वाइज मोनोटॉमिक फंक्शन, half and full range expansions, Fourier transform, finite and infinite, Fourier integrals। फिर चौथे यूनिट में क्या आपको मिलेगा, calculus of variations, variational problems with fixed boundaries, Euler's equation for functional containing first order derivative and one independent variable, extremals, function dependent on higher order derivative। फिर क्या मिलेगा, function dependent on more than one independent variable, वेरिएशनल प्रॉब्लम इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। ठीक है, तो इसी के साथ सिलेबस पूरा होता है। लास्ट में क्या दे रखा है, कुछ बुक्स के बारे में दे रखा है कि अगर आप चाहो तो इन सभी बुक्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, जैसे फर्स्ट पास अलजेब्रा के लिए ये सभी बुक दे रखी है। ठीक है, लास्ट में उन्होंने ये भी लिख रखा है कि आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो बुक चलता है उसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। देखो लिखा गया है ना, कोर्स बुक पब्लिश्ड इन हिंदी में बी प्रिस्क्राइब बाय यूनिवर्सिटी एट द लोकल लेवल। जो भी लोकल लेवल पे बुक अवेलेबल है इस टॉपिक के अंदर उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर जो सेकंड पार्ट था मैथमेटिकल मेथड, उसके लिए कुछ बुक्स दिए गई हैं जिसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया है, बस आपके ऊपर है। ठीक है,
तो चलिए इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।